हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है किसान की मूर्खता। नेकराम और उसकी पत्नी रुक्मणी एक छोटे से गांव में रहते थे। वह दोनों अपने खेत में अनाज की फसल उगाते थे और जब फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। फसल उगाने से पहले खेत की खुदाई करनी पड़ती है, जो एक बहुत परिश्रम भरा कार्य होता है। बीज बोना या सींचना या पक्की फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता। इस साल नेकराम ने सोचा, क्यों न इस साल खेत की खुदाई बिना अपनी मेहनत लगाए की जाए। किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत से पैसे देने पड़ेंगे। नेकराम पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और यह भी चाहता था कि इस साल खुदाई पर मेहनत न करनी पड़े। काफ़ी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में आया। अपनी योजना के अनुसार उसने रुक्मणी को कहा, मोहल्ले भर यह खबर फैला दो कि नेकराम के खेत में खूब सारा धन गड़ा हुआ है। रुक्मणी ने अपनी सहेलियों और गांव की औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में भी पड़ गई। उसी रात बहुत से धन मिलने के लालच में गांव के सभी पुरुष खेत में पहुंचे और पूरा का पूरा खेत खोद डाला, लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला। सब थक हार के अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह जब नेकराम उठा और अपने खेत को खोदा हुआ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी चतुर बुद्धि पर गर्व होने लगा। उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाई और खेत में जाकर बीज बो दिए। उसे बीज बोता देखकर गांव वाले अपने को ठग सा महसूस करने लगे। वह समझ गए कि नेकराम ने धन दबा होने की बात फैलाकर उन्हें मूर्ख बनाया है, लेकिन गांव वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए खामोश रहे। कुछ महीने बाद नेकराम का खेत पकी हुई फसल से लहरा रहा था। बस उन्हें काटकर मंडी में बेचना ही बाकी रह गया था। नेकराम ने सोचा, कल से कटाई शुरू करूंगा। यह सोच वह खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब नेकराम उठा और हाथ मुंह धोकर जब खेत पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा सारी फसल कटी पड़ी थी और इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि कोई भी उस अनाज को नहीं खरीदता। उसकी महीनों की मेहनत पर एक ही रात में किसी ने पानी फेर दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस दुश्मन ने ऐसा किया है। उसने फिर अपनी पत्नी रुक्मणी से पता लगाने को कहा। रुक्मणी जब अपनी सहेलियों से मिली तो पता चला कि कल रात किसी ने गांव में खबर फैला दी थी कि नेकराम ने अपनी फसल में बहुत सा धन छुपा रखा है। इसलिए छिपे धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उसकी फसल को तहस नहस कर दिया। उधर नेकराम अपने किए पर पछता रहा था और उधर गांव वाले लोग उसे सबक सिखाने पर जश्न मना रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों को ठगने की कोशिश करने वाला एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है और उसे पछताना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।